नमस्कार दोस्तों, मैं नंद सिंह वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो अध्ययन का मुख्य विषय होगा वो राजस्थान का बजट 2020-21 का। जो बजट के ऊपर कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, ये हम चुटकियों में याद करेंगे, अंगुलियों पर याद करेंगे, बहुत ही एक आसान तरीके से। यानी आपको बजट बड़ा लगता है, काफ़ी लगता है, उसमें आंकड़े ऐसे लगते हैं या नहीं रहता, हम बिल्कुल चुटकियों में याद करेंगे। और बजट में से जो पेश किया गया है उसमें से कैसे किस किस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, इन सब का अपन बहुत ही ढंग से विश्लेषण करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, बजट 2020-21 और ये राजस्थान बजट की बात कर रहे हैं जो अभी वित्त वर्ष चल रहा है। इसमें कौन कौन से सरकार ने घोषणाएं की है, क्या की है, ये सब इनके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले में जो मैंने करंट अफेयर्स के कंप्लीट जो वीडियो अपलोड कर दिए गए, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट में जाइए जहाँ पर आपको वीडियोज मिल जाएगा। और यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो अपना मुख्य अध्ययन का विषय होगा बजट 2020-21 और ये राजस्थान का बजट होगा। देखिए, पहले तो बजट क्या है, अपन ये बात करेंगे बजट क्या है। बजट जो गत वर्ष के आय व्यय के आंकड़े हैं उनको बताता है। बजट जो अगले जो वित्त वर्ष होता है, चल रहा होता है वित्त वर्ष, उसके अनुमानित आगामी वर्ष के अनुमानित आय व्यय के आंकड़ों का एक लेखा जोखा होता है। और जो आगामी वर्ष में सरकार की क्या क्या योजनाएं, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या नए स्कीम होगा, किस सेक्टर में कितना व्यय होगा, उन सब के आंकड़े यानी एक अपना विजन पेश करती है, वही एक बजट होता है। देखिए, बजट में से कैसे सवाल आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उनके बारे में हम बात करते हैं। जो 2020-21 के जो बजट की बात करें तो ये जो बजट पेश किया था स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, जिनके पास में देखिए बजट पेश कब किया गया था। बजट पेश की बात करें, ये जो बजट है ये 20 फरवरी को पेश किया था, 20 फरवरी 2020 को पेश किया था। और किसने किया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जिनके पास में स्वयं के पास वित्त मंत्रालय भी है, यानी एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी है। तो वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में ही है। तो इस बजट में से क्या सवाल बनते हैं? देखिए, यहाँ से जो सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक पहले सबसे ज़्यादा जो पूछा गया सवाल है कि बजट में ये पूछा जाता है कि जैसे 2020-21 का है या अन्य कोई जो बजट है, ऐसे सवाल आते हैं कि किसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया है, यानी सर्वाधिक व्यय किसके ऊपर होगा, सर्वाधिक जो प्राथमिकता किसको दी गई है, ऐसे सवाल आते हैं यहाँ से। तो जो बजट 2020-21 का जो बजट है इसमें देखिए सर्वाधिक बल किस पे दिया है। नंबर 1 सर्वाधिक बल दिया है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे। सबसे ज़्यादा खर्च इसी पे होगा, 49.70% का इसके ऊपर खर्चा होगा। दूसरे स्थान पर जो बल दिया है या सर्वाधिक जो व्यय होगा या जिसको दूसरे स्थान पे जो प्राथमिकता दी है वो विद्युत पे दी है। विद्युत के कई बार विद्युत के स्थान पर ऊर्जा लिखा होता है, जिसमें 16.79% का व्यय किया जाएगा। और जो तीसरा स्थान दिया गया है वो ग्रामीण विकास को दिया गया है। ग्रामीण विकास के ऊपर जो व्यय होगा 20-21 के बजट में जो खर्च होगा, जो अनुमानित उनके ऊपर व्यय किया जाएगा वो 10.78% व्यय किया जाएगा। और सबसे कम जो बल किसके ऊपर दिया गया है, अलग अलग सेक्टरों के ऊपर जो वित्त वर्ष में व्यय के लिए राशि अलॉट की जाती है, तो सबसे कम जो खर्च होगा वो वैज्ञानिक सेवाओं पे 0.01%। देखिए, हम बात करते हैं हर चीज़ में कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बजट में तो सर्वाधिक न्यूनतम सबसे कम जो बल दिया है, सबसे कम जो खर्च करने की बात कही गई है, वो सबसे कम जिसको प्राथमिकता दी है वो वैज्ञानिक सेवाओं को, जहाँ पर 0.01% ही व्यय का रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए सवाल कैसे कैसे सवाल बनते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक बल की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा वो किसके ऊपर होगा? देखिए, सर्वाधिक बल
या सर्वाधिक व्यय किसके ऊपर किया जाएगा? तो ये 1 नंबर पर ध्यान रखना, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। सामुदायिक सेवाएं सर्वाधिक बल किसके ऊपर? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। इनके ऊपर जो खर्च होगा 49.70%, जितनी राशि की है बजट के लिए आवंटित, उसका 49.70% सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर खर्च होगा। दूसरे स्थान पे विद्युत को अपन ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ऊर्जा के ऊपर 16.79%, जो भी राशि 20-21 के बजट में उसकी 16.79% राशि का खर्च होगा। और जो तीसरा स्थान दिया गया है वो है ग्रामीण विकास। और ग्रामीण विकास पर राशि कितनी अलॉट की गई है? 10.78%। तो देखिए पहली प्राथमिकता क्या? बजट 20-21 राजस्थान बजट की सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। दूसरे पर विद्युत जिस पर 16.79%, और तीसरे स्थान पर ग्रामीण विकास 10.78% का व्यय या उद्व्यय होगा। अब न्यूनतम सबसे कम जिसको प्राथमिकता दी गई है बजट में वो वैज्ञानिक सेवाएं। इनको सबसे कम, जो 11 सेक्टरों में बजट को विभाजित किया है उनमें न्यूनतम वैज्ञानिक सेवाओं पे इसमें 0.01% का व्यय रखा गया। तो देखिए प्रथम स्थान पे सर्वाधिक बल सामुदायिक सेवाओं पे, विद्युत पे, तीसरा ग्रामीण और न्यूनतम वैज्ञानिक सेवाओं के ऊपर। ये तो आपको ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों एक चीज का आप ध्यान रखना, देखिए ये तो वार्षिक बजट है, लेकिन यदि पंचवर्षीय योजनाओं में पूछा जाए, हालांकि पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो चुकी है, उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, लेकिन फिर भी सवाल पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय अंतिम जो योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पे सर्वाधिक बल किस पे था? 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पे सर्वाधिक जो बल दिया गया था वो 1 नंबर ऊर्जा पे, और दूसरा स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे था। तो देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो सर्वाधिक व्यय का ऊर्जा पे, 2 नंबर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पे। लेकिन यदि वार्षिक बजट की बात करें सबसे ज्यादा उद्व्यय की, तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को प्रथम स्थान पर रखा गया, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह अंतर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये तो अपनी देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछा जा सकता है 2012 से 17 तक। तो ऐसा भी कार्यकाल था, लेकिन हालांकि पहले ही नीति आयोग की स्थापना हो चुकी थी। अच्छा, ये तो 2020-21 के जो बजट की सर्वाधिक जो प्राथमिकता दी गई है वो बातें थी। अब जो सवाल यहाँ से ऐसे बनता है कि राजस्थान जो बजट पेश किया गया ये कितने प्रस्तावों पर आधारित है, कितने संकल्पों पर आधारित है। तो ये यहाँ से अब की बार ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा एग्जाम की दृष्टि से। देखिए जो राजस्थान बजट में 7 संकल्पों के ऊपर आधारित है, ये कितने संकल्पों ऊपर बजट को पेश किया गया है, और जो 7 संकल्प है या 7 जो प्रस्तावना है, ऐसा सवाल बन सकता है कि राजस्थान बजट 2020-21 का कितनी प्रस्तावनाओं पर आधारित है, या प्रस्तावना या संकल्प। तो 7 संकल्प याद रखना है। कितने संकल्प? 7 संकल्प। देखिए ये 7 संकल्प कौन से, ये क्रम से याद रखना। आपको ये से भी पूछा जा सकता है कितने संकल्प है, 7 संकल्प। फिर ये भी आ सकता है कि पहला संकल्प कौन सा था, पहली प्रस्तावना बजट में क्या थी, या अंतिम प्रस्तावना क्या है। तो इसको आप ढंग से देख ले, 7 का ही क्रम से भी पूछा जा सकता है इनका। देखिए पहली जो मैं यहाँ प्रस्तावना की बात करता हूँ, 7 जो संकल्प है, पहला संकल्प देखिए, पहला जो संकल्प है, पहला संकल्प निरोगी राजस्थान। पहला संकल्प क्या रखा गया है? निरोगी राजस्थान। कौन सा? निरोगी राजस्थान। देखिए पहला सुख निरोगी काया, तो याद भी रह जाएगा, आप याद रख लीजिए, पहला सुख निरोगी काया। तो पहला ही जो बजट के अंदर संकल्प या प्रस्तावना है वो है निरोगी राजस्थान। अब देखिए राजस्थान जब निरोगी होगा तो किसान कैसे होंगे? संपन्न होंगे। तो दूसरी जो इसके अंदर अपन कह सकते हैं संकल्प, तो दूसरा संकल्प है
देखिए दूसरा संकल्प क्या है? संपन्न किसान। किसान कैसे हो? संपन्न हो। ये बजट के अंदर जो रखा गया इस प्रकार से। इसी प्रकार से तीसरा जो संकल्प है, देखिए महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण। महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण, ये कौन सा संकल्प रखा गया है? यह संकल्प तीसरा संकल्प रखा गया। पहला निरोगी राजस्थान, दूसरा संपन्न किसान, तीसरा देखिए संपन्न किसान भी संपन्न होंगे, निरोगी राजस्थान होगा, तो तीसरा स्थान क्या होगा? वहाँ के महिला बाल और वृद्धों का कल्याण होगा। कल्याण का मतलब भला होगा। तो याद भी रह जाएगा ये थोड़ा सा, ये भी अपन थोड़ा सा इसको रिलेशन करके इसको पढ़े तो अच्छी तरह से याद भी रह जाता है। अब चौथे संकल्प की बात करता हूँ मैं। चौथा संकल्प या प्रस्तावना, सक्षम मजदूर, छात्र युवा जवान। देखिए सक्षम मजदूर, छात्र युवा जवान। जब किसान महिलाओं का कल्याण होगा, वृद्धों का कल्याण होगा, बालकों का कल्याण होगा, भला होगा, तो सक्षम होंगे। कौन होगा? देखिए सक्षम मजदूर भी होंगे, छात्र भी होंगे, युवा भी होंगे। तो चौथा जो संकल्प है वो कौन सा संकल्प है? ये चौथे संकल्प का ध्यान में सक्षम मजदूर, छात्र युवा जवान। अब पांचवें संकल्प की बात करते हैं। पर जो पांचवा संकल्प रखा गया था, देखिए पांचवा संकल्प था, 5 इस प्रकार से याद रखना। शिक्षा, जैसे जैसे हम लिखते हैं तो पांचों उंगलियां ऐसे होती है, तो पांचों का शिक्षा का परिधान। पांचवा संकल्प था शिक्षा परिधान। पांचवा संकल्प क्या था? शिक्षा परिधान। तो याद भी रह जाएगा, 5 पे शिक्षा है और 6 पे क्या आएगा? पानी, बिजली, सड़क और 7 में तकनीकी एवं कौशल विकास होगा। तो पहले में निरोगी और 7 में अंतिम, पहला और अंतिम वैसे भी याद कर सकते हैं। पहला होगा निरोगी काया, तो निरोगी राजस्थान हो जाएगा, और 7वां जो आएगा तकनीकी एवं कौशल विकास आएगा, लास्ट में तकनीकी टेक्निकल। तो अपन छठे संकल्प की मैं बात करता हूँ। 5वां संकल्प शिक्षा परिधान था। छठे संकल्प की देखिए, जो छठा संकल्प रखा गया है, पानी बिजली एवं सड़कों का मान या सड़कों का विकास। और जो 7वां संकल्प होगा, 7वां संकल्प या प्रस्तावना, कौशल एवं तकनीकी विकास। ये अपने 7 संकल्पों था। ये 7 ही संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला संकल्प निरोगी राजस्थान, दूसरा संपन्न किसान, तीसरा महिला बाल एवं वृद्ध का क्या? कल्याण, और चौथा जो संकल्प है सक्षम मजदूर, छात्र युवा जवान। सब क्या हो? सक्षम हो, छात्र भी हो, युवा भी हो, जवान भी हो, सब। 5वां संकल्प क्या है? शिक्षा का परिधान। 5 पे शिक्षा है और 6 पे बिजली, सड़क, पानी। 7 में अंतिम संकल्प 7वां जो रखा गया है बजट के अंदर, तकनीकी एवं कौशल का विकास। तो पहले निरोगी, फिर किसान याद रखना है, फिर महिला बाल वृद्ध का ध्यान रखना है। ये जब सब मजबूत होंगे तो मजदूर वगैरह सब सक्षम होंगे, फिर 5 में शिक्षा, फिर 6 में बिजली, सड़क, और 7वें के अंदर तकनीकी कौशल विकास। यहाँ इस प्रकार से ये 7 संकल्प, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये तो कितने हो गए? संकल्प हो गए। और ये जो किस पे बल दिया गया, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन देखिए ये तो अपना 7 संकल्प और सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया है, ये थी। अब यहाँ और क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं इस बजट के अंदर, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। और कौन कौन से जो प्रावधान रखे गए हैं बजट में, ये देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे। जो 4 कोष का निर्माण किया गया है, 4 कोष के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए किस किस के लिए, 4 सेक्टरों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उनके लिए एक कोष बनाने के लिए, खजाना बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वो 4 कौन से सेक्टर होंगे? देखिए सबसे पहले मैं जो बात करूंगा उसमें
देखिए आप, निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष, राजस्थान प्रबंध कोष। देखिए एक तो बनाया गया निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सभी हम एक साथ लेंगे क्योंकि अपना जो बजट को याद करना है वो चुटकियों में याद करना है, अंगुलियों पर अपने को याद होना चाहिए। और उसी तरीके से बिल्कुल आप थोड़ा ध्यान दीजिए और बिल्कुल मैं आपको चुटकियों में याद करवाऊंगा। दूसरा होगा नेहरू बाल संरक्षण कोष। और जो तीसरा होगा पर्यटन विकास कोष। और चौथा होगा सड़क सुरक्षा कोष। ये 4 कोष बनाए गए हैं। अब प्रत्येक कोष के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष में के लिए कितने सरकार ने बजट में कितने करोड़ का आवंटन किया है, कितने करोड़ से ये स्थापित किया जाएगा, तो प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए। निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष, निरोगी राजस्थान 100 करोड़। नेहरू बाल संरक्षण कोष, देखिए जो स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ का अलग से। दूसरा नेहरू बाल संरक्षण कोष, जो बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें बाल अपराध और जो महिला अपराध है हिंसा संरक्षण उनका अलग से 10 सवाल आएंगे 5 नंबर के। तो उनके लिए ये सवाल राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेहरू बाल संरक्षण कोष, यहाँ बाल की बात की, बालकों के संरक्षण के लिए जो पिछड़े अनाथ हैं उनके लिए अलग से सरकार ने 100 करोड़ रुपए के बजट की बात की गई है। कितने? 100 करोड़। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास कोष, इसमें भी 100 करोड़ रुपए का ये आवंटित किया गया। सरकार ने इसके लिए भी 100 करोड़ बजट आवंटित किया गया है, 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो देखिए यहाँ याद रहने में आसान रहेगा। मैंने एक जो सिमिलर थे वो एक साल ले लिए कि पूरे के पूरे में देखिए कितने करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ के 4। निरोगी, देखिए निरोगी नेहरू की जगह देख चाचा भी आ सकता है, चाचा बाल संरक्षण कोष भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यह चाचा नेहरू बाल संरक्षण कोष भी लिखा हुआ आ सकता है। थोड़ा सा सवाल एग्जाम को में घुमा सकते हैं। ऐसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा कोष, इसमें भी 100 करोड़ आवंटित किए गए। देखिए सड़क सुरक्षा कोष में एक मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की भी, यहीं पे सड़क सुरक्षा की एक बात आ गई तो मैं करता हूँ कि मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार का गठन किया गया। देखिए मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार मिलेगा। जो दुर्घटनाओं में सबसे कम मृत्यु दर वाला जिला होगा उसको प्रत्येक पहले जो स्थान पर आएगा, यानी जो दुर्घटनाओं में बहुत कम मृत्यु होगी उनके ऊपर लगाम कसेगा, उसको देखिए पहले स्थान पर रहने वाले को सरकार पहले स्थान पर रहने वाले को 25 लाख रुपए का पुरस्कार देगी, मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। दूसरे स्थान पर रहने वाले जिले को 15 लाख रुपए का पुरस्कार देगी और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10 लाख रुपए का सरकार पुरस्कार देगी। तो ये भी मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार की बात हुई यहाँ पे। अब ये तो 100 करोड़ की बात थी। अपन अब बात इसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अलावा भी देखिए एक 75 करोड़ रुपए का कोष का भी गठन किया गया। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए तो इसने क्या किया है कि 75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और वो बजट किस नाम से जाना जाएगा। देख 75 करोड़, ये 100 करोड़ का था, ये 75 करोड़ का देखिए राजीव @75 फंड। देख राजीव @75 फंड, इसकी स्थापना की गई है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप यानी इंडस्ट्री, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। तो स्टार्टअप के लिए राजीव @75 फंड की स्थापना की गई। ये कितने करोड़ का है? 75 करोड़ का, 75 करोड़ का। ये 100 करोड़, ये 75 करोड़। अब मैं बात करूंगा 10 करोड़ के। इसमें भी 2 फंड की स्थापना की गई। जैसे 10 करोड़ के अपन जो बात करें तो एक तो है खादी प्लाजा।
जयपुर में होगा खादी प्लाजा की स्थापना। ये खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ पर होगी? जयपुर में होगी। खादी को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए खादी प्लाजा की स्थापना की गई है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। और ये खादी प्लाजा कहाँ बनेगा? जयपुर में। लागत कितनी? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए की लागत से खादी प्लाजा की स्थापना कहाँ पे? जयपुर में। यहीं पर देखिए आप प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। देखिए अभी जो कोरोना का समय था और उसमें जो बाहर से काफ़ी लोग आए हैं और उनको रोजगार उनका छीन गया है, तो उनके कल्याण के लिए प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष का भी गठन किया गया। इसके लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए हैं। तो 10 करोड़ रुपए की बजट की हम बात करें तो एक तो खादी प्लाजा जयपुर में बनेगा 10 करोड़ से, और प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष होगा वो भी 10 करोड़ से ही बनेगा। ये कोष कितने का? 10 करोड़ से। अच्छा, 75 करोड़ सूचना प्रौद्योगिकी को यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, विकास के लिए राजीव @75 फंड के नाम से 75 करोड़ के आवंटित किया गया। इसके अलावा 10 जो 100 करोड़ के थे 4 सेक्टर, यहाँ पे उनके लिए अलग से स्थापना की गई है। तो ये थे अपने यहाँ जो बजट में जो कोष की स्थापना थी। इसके आगे कौन कौन से और संस्थाएं स्थापना होगी, क्या होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अपन आगे तो आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। ये अपन था 4 जो सेक्टरों के अंदर 100 करोड़ का, और एक में जो फंड राजीव फंड 75 करोड़ का था। इसके अलावा 2 जो फंड स्थापित किए वो 10-10 करोड़ के स्थापित किए, जो एक तो खादी प्लाजा के लिए और एक राजस्थानी जो प्रवासी श्रमिक है उनके कल्याण के लिए। अब इसके बाद में अपन ने और सरकार ने कौन कौन सी संस्थाएं और बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है 2020-21 के बजट में, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए जो सरकार ने और जो 2020-21 के जो बजट के लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए इस बजट में, और किस सेक्टर में जो स्थापना की जाएगी या उनका बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो यहीं पर देखिए आप। इसके अलावा एक और कौन कौन से बोर्ड बनेंगे? राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग। देख, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का भी गठन इस 2020-21 के बजट में चर्चा की गई है। ये भी बात कही गई है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, और सरकार ने देखिए जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनमें उनको उनके कल्याण के लिए पहले से चल और अचल संपत्ति की जो शर्तें थी वो पहले से ही समाप्त कर दी गई है। उन्होंने पहले ही इस सेक्टर में आगे बढ़ के कार्य किया है, और उनके कल्याण के लिए जो इकोनॉमिकली कमज़ोर है, जो EWS भी कह सकते हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो क्लास के लोग हैं आर्थिक रूप पिछड़े, उनके कल्याण के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की बात की गई। नेक्स्ट में क्या है? पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन की स्थापना की चर्चा की गई है, और उसके लिए भी सरकार ने अपना संकल्प पेश किया है। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य वन विकास निगम की स्थापना की जाएगी बजट 2020-21 के तहत। इसके अलावा इंडस्ट्री उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी गठन होगा। तो उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए क्या होगा? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा इस बजट के तहत। इस बजट में ये संकल्प पेश किया है। अच्छा, इसके ये तो उद्योगों को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए जोधपुर में ये सवाल काफी महत्वपूर्ण होगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा,
अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। ये सवाल बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो निर्यात का एक्सपो का आयोजन किस सेक्टर में होगा? ये होगा जोधपुर में। यहां से इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों। देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होगा और कौन करेगा? रिक्को के द्वारा, जो इंडस्ट्री के सेक्टर में काम करता है, रिक्को के द्वारा ये आयोजन करवाया जाएगा, रिक्को कंपनी के द्वारा। और ये 3 करोड़ की लागत से होगा। 3 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा रिक्को के द्वारा, जो कितने 3 करोड़ रुपए जिसके लिए आवंटित किए गए। इसके अलावा देखिए अजमेर व जोधपुर में, देखिए अभी अपन जोधपुर के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। तो अजमेर और जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोले जाएंगे। महाविद्यालय, देखिए कॉलेज कहाँ खुलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का आयोजन जोधपुर में होगा। अब कॉलेज, जो होम्योपैथिक कॉलेज खुलेंगे वो कहाँ खुलेंगे? देखिए अजमेर और जोधपुर में। अजमेर है, जोधपुर में। अच्छा, यहाँ अजमेर और जोधपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय भी इस बजट के तहत खोले जाएंगे। साथ में अजमेर और जोधपुर में जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वहाँ पर डीएनए खंड की भी स्थापना होगी। वो भी कहाँ पर? देखिए अजमेर में होगी, जोधपुर में होगी, और किसके होगी? डीएनए खंड की स्थापना होगी। डीएनए खंड खोला जाएगा कहाँ पे? अजमेर और जोधपुर में। जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, क्षेत्रीय प्रयोगशाला में डीएनए खंड की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? अजमेर और जोधपुर में। और अजमेर और जोधपुर में ही होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। फिर देखिए यहीं पर जो जोधपुर में ही देखिए, जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। जो कृषि विश्वविद्यालय में क्या होगा कि वहाँ पर डेयरी प्रौद्योगिकी व अभियांत्रिकी संकाय खोला जाएगा। ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये संकाय कहाँ का? देखिए डेयरी प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी संकाय खोलने की बात कहाँ पे की गई है? जोधपुर में की गई है। दोस्तों ध्यान रखना, सवाल पहले पूछा जा चुका है कि दुग्ध तकनीकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र कहाँ पे? दुग्ध तकनीकी कॉलेज एकमात्र उदयपुर में। लेकिन यहाँ पे देखिए डेयरी प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी संकाय खोलने की घोषणा बजट में जोधपुर में की गई है। इसी के साथ देखिए इंदिरा गांधी जो महिला शोध संस्थान इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान कहाँ खोला जाएगा? ये जो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है, कहाँ पे? जयपुर में खोला जाएगा। कौन सा संस्थान होगा? इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना जयपुर में की जाएगी, जो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान है वहाँ पे। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक खोला जाएगा। देखिए राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक का संबंध किससे? देखिए यहाँ आया ई कंटेंट बैंक में यहाँ पे क्या होगा? जो कॉलेजों में वीडियो लेक्चरर की सुविधा के लिए खोला जाएगा। तो राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक किस लिए खोला जाएगा? कि कॉलेजों में जो कॉलेज वगैरह है वहाँ पर वीडियो लेक्चरर की सुविधा के लिए। और महिला शोध संस्थान कहाँ होगा? जयपुर में। इसके अलावा भी देखिए और क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिलावट रोधी स्टेट अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। देखिए मिलावट रोधी स्टेट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। मिलावटखोर है उनको रोकने के लिए
सही जो खाद्य सामग्री उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक मिलावट रोधी स्टेट अथॉरिटी का गठन होगा और जो मिलावट करने वाले लोग हैं उनको त्वरित सजा मिल सके, इसलिए क्या होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना भी की जाएगी ताकि मिलावटखोरों को तुरंत सजा मिल सके। तो ये तो मिलावटखोरों के लिए हो गया। और ये अपन ने जो बात की है अजमेर जोधपुर में होम्योपैथी कॉलेज, जोधपुर में कृषि संकाय, ये जो कृषि विश्वविद्यालय में डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेज आएगी, अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एसोसिएशन जोधपुर में होगा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब भी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम जल्दी से आगे बढ़ें। तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए बजट में और क्या क्या, 15 नए मेडिकल कॉलेजों के नवीन जो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो देखिए इसके अलावा जो 20-21 के बजट की बात करें तो 15 नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कितने? 15 नवीन मेडिकल कॉलेज। अच्छा, एसओजी की 2 जो स्पेशल जो होता है पुलिस के, एसओजी की 2 यूनिट का गठन होगा। तो एसओजी की देखिए 2 फील्ड यूनिट का गठन होगा, 2 नई फील्ड यूनिट बनाई जाएगी एसओजी की। और इसी के तहत एसओजी में क्या होगा कि एंटी नारकोटिक यूनिट का गठन भी किया जाएगा। एक एंटी नारकोटिक यूनिट का गठन होगा, एसओजी की 2 फील्ड यूनिट का गठन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि जो मादक पदार्थों व नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए क्या होगा, एसओजी की 2 फील्ड यूनिट और एक एंटी नारकोटिक यूनिट का भी गठन होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए और जो किसके क्या क्या करने की जो घोषणा की गई है, एक विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए नो बैग डे की घोषणा की गई है। ये नो बैग डे, देखिए नो बैग डे सवाल पूछा जा सकता है, नो बैग डे कौन सा दिन होगा? यानी ऐसा दिन जिस दिन स्कूल के अंदर आपको जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में उनको बैग नहीं ले जाना है, बस्ता नहीं ले जाना है, वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। उस दिन केवल क्या होगा, बच्चों के साथ प्रतियोगिताएं करना, खेलना, उनका शारीरिक मानसिक विकास की एक्टिविटी का होगी। तो ये नो बैग डे की घोषणा की गई है। कब? शनिवार को। ये दिन पूछा जा सकता है, प्रत्येक शनिवार को बैग लेकर के नहीं जाना है। इसके अलावा 4 हेरिटेज संस्थानों का भी हेरिटेज जो स्थान है उनके विकास के लिए भी बजट का आवंटन किया गया है, जिसमें दोस्तों ध्यान रखना झूमर बावड़ी का भी है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि झूमर बावड़ी कहाँ पर स्थित है? झूमर बावड़ी, ध्यान रखना, झूमर बावड़ी रणथंभौर में, जिसके विकास के लिए भी हेरिटेज के रूप में विकास के लिए बजट का आवंटन किया गया है। इस देखिए मैं खेल क्षेत्रों के बारे में कुछ बता देता हूं। जो ओलंपिक विजेता होंगे उनके पुरस्कार के बारे में देखिए आप। यदि ओलंपिक खेलों में कोई पुरस्कार जीतता है, देखिए स्वर्ण पुरस्कार जीतने वाले को और रजत पुरस्कार जीतने वाले को और कांस्य पुरस्कार जीतने वाले को अलग अलग इनामी राशि दी जाएगी। ओलंपिक में यदि कोई स्वर्ण पुरस्कार जीतता है, गोल्ड मेडल, तो 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि होगी। यदि रजत जीतता है तो 2 करोड़ रुपए की इनामी राशि होगी और यदि कोई कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि होगी। इसी प्रकार से यदि एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है, एशियाई व कॉमनवेल्थ गेम में, एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनामी राशि होगी, 1 करोड़ की। इसी प्रकार से यदि कोई रजत पदक जीतेगा तो उसे 60 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और यदि कोई कांस्य पदक जीतेगा तो उसे 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये तो ओलंपिक खेलों के जो पदक जीतने वालों के, और एशियाई और गेम्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको जीतने वालों के लिए 1 60 30 का रहस्य रखा गया है। तो दोस्तों ये अपना बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो अपन ने पढ़ी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसमें जोधपुर और अजमेर का विशेष से ध्यान रखना, यहाँ पर जो अलग से कॉलेजों खोलने की घोषणा की गई है।
तो अपना ये बजट से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी, इनको आप एक बार थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। और आज इसी के साथ में यहाँ अपन क्लास को